साथ जो प्रखंड प्रमुख रीता देवी हैं वो मौजूद हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिन पर हम रीता देवी से बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रमुख कुर्सी को लेकर जिस प्रकार दावपेच हो रही थी उस दरमियान कई ऐसे सवाल उत्पन्न हुए जो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, गठबंधन के ऊपर धर्म संकट के तौर पर भी सामने आया था। मुझे याद है कि प्रखंड प्रमुख रीता देवी ने यह बयान दिया था कि स्थानीय विधायक श्याम बहादुर सिंह द्वारा इनकी खिलाफत की जा रही है और इनकी कुर्सी को लेकर साजिश की जा रही है। खैर, अभी जीत हो चुकी है और अब रीता देवी का क्या बयान है ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल इनसे होगा कि प्रमुख की कुर्सी को ले जो महादंगल पिछले दिनों तक जारी रहा, इस बीच किस किस तरह की चुनौतियों का सामना प्रखंड प्रमुख रीता देवी को करना पड़ा। मेरी आवाज़ पर आने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि नमन है। जो अविश्वास प्रस्ताव मेरे द्वारा लाया गया था उस तिथि से तय करता है कि मेरे विरोधियों के पास मेरे पंचायत समिति सदस्य नहीं थे, वे मौजूद नहीं थे, इसलिए वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए। अच्छा, आपको किस किस प्रकार की चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा था? जाहिर सी बात है कि आपके खिलाफ प्रखंड में जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आवेदन सौंपा गया और सौंपे जाने के बाद निश्चित जो कहीं ना कहीं दबाव जरूर हुआ होगा और अब एक बार फिर आपकी कुर्सी बरकरार है। किस किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने रहीं, किस प्रकार का मैनेजमेंट करना पड़ा, आखिर कैसे जो है आप फिर कुर्सी पर बनी रहीं? समय समय पर मैंने गठबंधन धर्म का पालन किया। मेरे विरोधियों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया, जिसे गठबंधन धर्म का कलंकित होने की स्थिति हो रही थी। तो आपका कहने का मतलब ये कि जो श्याम बहादुर सिंह हैं उनकी चर्चा आपने की थी और ये जो बात कह रही हैं ये मुझे लगता है कि उन्हीं पर लागू होता है। अभी तो आप जीत चुकी हैं, क्या आपका कहना? ऐसी बात नहीं है। मैं एनडीए की गठबंधन की हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकती। आपकी जीत किन किन पहलुओं पर आधारित रही? आपकी जीत हुई है, आप बड़हरिया प्रखंड प्रमुख के पद पर अभी विराजमान हैं, तो ये जो जीत आपको मिली है वो उसका आधार क्या रहा? मेरी जीत सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर आधारित रही है। हमारे समर्थक समिति के साथ समर्थक समिति की जीत हुई है और हमारे सभी बड़हरिया के सभी ग्रामवासी की भी जीत हुई है। हमारे एनडीए की जीत हुई है, हमारे सभी एनडीए की कार्यकर्ता की जीत हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा माहौल आपके बयान के बाद जो श्याम बहादुर सिंह को लेकर आपने दिया था वो हुआ था कि एक कलंक के तौर पर जो है गठबंधन पर लगने की संभावना बनी हुई थी और आज भी ऐसी चर्चाएं हैं। तो उस बयान के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो तो आम आदमी उसको जान चुके हैं, इस प्रकार का बयान आपका आया था। क्या इस बयान को आप वापस लेती हैं या आगे कुछ कहना चाहेंगी? और अब बात करने जा रहे हैं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष और बड़हरिया प्रखंड प्रमुख पति प्रदीप सिंह से। इनसे बात होगी, चूंकि जिस प्रकार की दावपेच रही, जिस प्रकार का माहौल रहा पिछले 10 दिनों से, जिस प्रकार गर्माहट रही प्रमुख कुर्सी को लेकर, इन्होंने क्या कुछ एहसास किया और इनके समक्ष कहीं ना कहीं कुछ जरूर चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि प्रमुख पति हैं। तो इस स्थिति में कहाँ क्या फेस करना पड़ा, एक बार चाहूँगा इनसे जानना। सबसे पहले आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे समक्ष आए और मैं मीडिया के समक्ष आकर अपना बयान देता हूं कि कोई चुनौती नहीं थी, यह सोची समझी साजिश थी। कुछ लोगों द्वारा यह सोची समझी साजिश रची गई थी और रच के अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर कराया गया था। लेकिन 27 बीडीसी सदस्यों ने हस्तगत आवेदन जो है, हस्ताक्षरित आवेदन प्रखंड वीडियो को सौंपा था और इसके बाद आपको इसकी सूचना दी गई थी कि इस प्रकार का आरोप आप पर है। फिर ये साजिश थी या क्या कहा जा सकता है? देखिए, यह साजिश ही थी, क्योंकि मैंने जब आवेदन पढ़ा, पहली बात है कि आवेदन प्रखंड प्रमुख को देना चाहिए।
उस आवेदन को सबसे पहले अनुमंडल पदाधिकारी को दिया जाता है, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाता है, उसकी छाया प्रति फहीम आलम द्वारा प्रखंड प्रमुख महोदया को दी जाती है। इसका मतलब सीधे निकल जाता है कि यह सोची समझी साजिश के तहत ही कराया गया था। जब हम प्रमुख महोदया और हम समिति सदस्यों के यहाँ संपर्क किए तो लोगों ने यह भी कहा, एक सदस्य हैं बालापुर की, उन्होंने महिला ही है, माता सामान्य है, उन्होंने कहा कि उप प्रमुख साहब आए और हमसे कहे कि एक ब्लॉक में कागज़ देना है पर साइन कर दी, तो उन्होंने साइन कर दिया। वह खुद बोली है हमसे, तो मैंने गुमराह कर जो है गुमराह करके ही सिग्नेचर करवाया गया था, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। मैंने प्रमुख महोदय ने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से यह भी कही थी, फाइल पर लिखी भी हुई है कि सभी सिग्नेचर की जांच कर ली जाए और जिला से निर्देश ले लिया जाए। सोची समझी साजिश के प्रति जीत हुई है और यह जीत बहरिया की जनता की हुई है, यह जीत एनडीए के कार्यकर्ता की हुई है। यह साजिश आपको कहाँ तक प्रभावित कर पाई? यह साजिश तो प्रभावित कहाँ किया, सामने सदन में दिखाई दे दिया कि एक आदमी भी नहीं आए। इस बीच में जो भागम भाग लगी होगी, जिस प्रकार की गहमी थी, उसके बारे में कुछ बताएं। भागम भाग मेरे तरफ से आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, मेरे विरोधियों द्वारा ही हर जगह भागम भाग लगा होगा। गाड़ियां नचाई जा रही थी, तरह तरह की प्रलोभन दिए जाते थे। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, चूंकि जो गहमा गहमी बरकरार थी प्रमुख की कुर्सी को लेकर, इस बीच में कई तरह की बातें हुई, लेकिन एक बयान आपकी तरफ से जो आया वो बयान ये था कि जो स्थानीय विधायक श्याम बहादुर सिंह हैं, जो जेडीयू से हैं, उनके द्वारा खिलाफत की जा रही थी। तो ये बयान अभी क्या ये बरकरार रहेगा या इसके संबंध में आप कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों का अपने पार्टी का मूल सिद्धांत है कि गठबंधन धर्म का पालन करना। हमारे सहयोगी दल द्वारा कभी कभी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जाता है, उसके बाद भी हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और एनडीए से जो भी प्रत्याशी आएगा उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना तन मन धन तीनों लगा के और विधानसभा चुनाव में मदद करूंगा। चूँकि यहाँ पिछले लोकसभा में हम लोगों के सांसद महोदय थे, एनडीए द्वारा तय कर दिया गया, ऊपरी नेतृत्व द्वारा तय कर दिया गया, सीट जदयू के खाते में गया और जदयू की नेत्री कविता सिंह यहाँ चुनाव लड़ने आई। आपको पता होगा कि हम लोगों ने उनको कैसे, पूरे भाजपा के कार्यकर्ता, जबकि जदयू का कार्यकर्ता एक आदमी भी पक्ष में नहीं था, उसके बाद भी पूरे भाजपा के कार्यकर्ता दम लगाकर बहरिया सबसे अधिक मतों से जिताकर भेजने का काम किया हम लोगों ने। ये बताइए कि आपकी जो सिद्धांत है, आपकी कार्यशैली पार्टी के प्रति सक्रिय है और आप काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बयान श्याम बहादुर सिंह के प्रति आपका आया था, मैडम का आया था, तो उस बयान को आप वापस लेते हैं या उसमें आगे कुछ कहेंगे? मैडम के द्वारा यह बयान आया था, बयान आया, लेकिन हम लोगों ने उस बयान पे कहीं हम लोगों का कोई तीखा प्रहार आप दोबारा नहीं सुने होंगे। हम लोग एक लाइन में जानते हैं कि बहरिया का विकास हो चाहे जैसे भी हो।